हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवानी एंड वेलकम टू माय चैनल इंट्रोवर्ट्स लाइफ। तो कैसे हैं आप सभी लोग। सबसे पहले भाई दिल से थैंक यू जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं किया है चिल गाइस आराम से कर देना, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज एक न्यू जापानीज़ मूवी जिसका नाम है द ब्लैक डेविल एंड द वाइट प्रिंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी मूवी की स्टार्टिंग होती है एंड यहाँ पे हम देखते हैं जिसका लड़की का नाम है यू चैन। एंड यहाँ पर एक ये मतलब नई ज़िंदगी कह सकते हैं, क्योंकि आज अपने पहली बार मतलब न्यू स्कूल में आ रही है एंड यहाँ पे फुल अपना मेकओवर चेंज कर आ रही है। एंड जैसे ही अपने स्कूल में एंट्री लेती है एंड यहाँ पे हम अपने हीरो को देखते हैं यानी कि ब्लैक डेविल। एंड यहाँ पर इसका नाम करुको सैन होता है एंड यहाँ पे ये यू चान को किस कर लेता है एंड यू चान बोलती है भाई कैसे किस कर लिया मुझे, ये क्या है। तो कहता है तुम मेरी स्लेव हो और तुम्हें मेरी सारी बात मनानी है। एंड यहाँ पे वो चिल्ला कर बोलती है क्या बदतमीज आदमी। तो यहाँ पे वो सुन लेता है, तो कहता है अब तो मतलब मैं बाद में देखूंगा। एंड यहाँ पर ही हम दूसरे लीड की मतलब की एंट्री देखते हैं जिसका नाम है तारुको। एंड यहाँ पर ये वाइट प्रिंस है एंड यहाँ पे वाइट प्रिंस जो है वो यू चैन से कहता है कि जरा मेरे लिप्स पे टच करो एंड ये प्रेस बटन है। तो यहाँ पे वो समझ नहीं पाती यार ये क्या बोल रहा है, तो कहती करो ना प्रेस। तो यहाँ पर वो प्रेस करती है, तो जिसपे कि वो बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ एंड यही रियल लव है। एंड यहाँ पर वो भी उसे किस कर लेता है, भाई लगातार किस बद किस मिले जा रही है। एंड यहाँ पे उसे बोलता है कि मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। अब यहाँ पे यू चैन भाई कंफ्यूजन में कि यार ये हो क्या रहा है। एंड यहाँ पर वो अपनी सब चीज़ें सोचती है कि कैसे वो अपने पिछले वाले स्कूल से आई थी एंड सब लोग उसे बुली करते थे। एंड यहाँ पे उसने मेकअप वगैरह का सहारा लिया एंड जब वो इस स्कूल में आई एंड यहाँ पे उसकी पहली एंट्री तारुको सैन से हुई जहाँ पे उसने उसके बाल काट दिए गलती से। एंड तभी से मतलब उसने उसे कहा कि तुम मेरी स्लेव हो। एंड यहाँ पे उसे फर्स्ट किस भी कर लेता है। एंड धीरे धीरे वो उससे भाई इतना ज़्यादा परेशान करता है, उसे इतना काम कराता है, मतलब एक तरीके से भाई कि तुम मेरी अंडर ही है और कुछ नहीं काम करना, और मतलब उसे बहुत ज़्यादा काम कराता है। वो बेचारी बहुत परेशान रहती है। लेकिन ये जो वाइट प्रिंस है यानी कि तारुको है वो इतना अच्छा होता है कि वो उसे हमेशा एहसास कराता रहता है कि तुम कितनी ब्यूटीफुल हो, तुम कितनी अच्छी हो। एंड बिल्कुल मैं ना तुम्हारे बॉयफ्रेंड मटेरियल मैं ही बन सकता हूँ और कोई नहीं बन सकता। मतलब वो बहुत ज़्यादा उसे अच्छा फील कराता है। तो उसे अच्छा भी लगता है उसके साथ टाइम स्पेंड करना, क्योंकि भाई मतलब इतना अच्छा लगता है कि यार कितना अच्छा बंदा है, कितना सही से बोलता है। एंड यहाँ पे ब्लैक डेविल वो तो उससे बहुत बुरी तरीके से बिहेव करता है। एंड यहाँ पे उसकी एक बेस्ट फ्रेंड भी बनती है जिसका नाम यहाँ पे मियोको होता है एंड मियोको काफ़ी अच्छी होती है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि मतलब ये जो फ्लैशबैक चल रहा है एंड जो यू चैन है इस फ्लैशबैक को सोच रही है कि अब वो ब्लैक डेविल एंड वाइट प्रिंस के बीच में फंस चुकी है। अब यहाँ पे करा तो करा जाए, वो किसकी साइड जाए। एक उसको स्लेव समझता है, एक उसे लाइक करता है। मतलब अब वो बिल्कुल भाई पूरी की उस मतलब क्या बोलते हैं उसे उसमें फंस चुकी है। तो अब हम देखेंगे कि जब वो अपने वापस मतलब फ्लैशबैक से लौट कर आती है कहती यार ये क्या चल रहा है, किस के बाद किस। एंड यहाँ पर हमारी मूवी जो है ऑफिशियली स्टार्ट होती है। हम देखते हैं कि जो तारुको सैन है एंड जो तारुको होते हैं यहाँ पर ये अपने स्कूल में आ रहे होते हैं। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड होते हैं, मतलब बचपन से लिटरली साथ रहे होते हैं। यहाँ पे ये दोनों ही कहीं ना कहीं यूचान को पसंद करते हैं। इनके बीच में कहीं ना कहीं एक वॉर सी या बैटल सा अपने आप ही छिड़ जाता है। फिर हम देखते हैं कि स्कूल की ऑलमोस्ट लड़कियां जो है वो मतलब वाइट प्रिंस और ब्लैक डेविल दोनों को पसंद करती हैं। एंड यहाँ पे मतलब दोनों का जो फैशन वगैरह सबको बिल्कुल अच्छा लगता है। फिर तभी क्लास स्टार्ट होती है एंड टीचर आते हैं कहते हैं जल्दी सीट पे बैठो। एंड यहाँ पे सभी लोग जो है अपनी सीट पे भाई जाके बैठ जाते हैं। एंड यहाँ पे खास बात ये है कि जो यू चैन है उसकी जो सीट है वो बिल्कुल ब्लैक डेविल यानी कि जो तारुको सैन है उसके बिल्कुल आगे। एंड वो उसे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, उसके बालों को पुलअप करना एंड कहेगा तुम मेरे आगे बैठी हो काम नहीं करो। एंड यहाँ पे वो उसके मतलब ईयर पे कट कर लेता, तो वो जोर की चिल्लाती भी है। एंड सभी लोग उसे देखते हैं तो समझ नहीं पाती कि यार मतलब किस तरीके से बताऊँ कि यार ये मुझे कितना परेशान कर रहा है या नहीं। एंड यहाँ पे वो अपने फ्रेंड को बताना चाहती है कि वो किस तरीके से दो लोगों के बीच में फंस चुकी है। एंड तभी यहाँ पे वाइट प्रिंस आ जाता है। तो यहाँ पे वो उसे कहता है कि क्या मैं तुम्हारी फ्रेंड को ले जाऊँ, मुझे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है। एंड यहाँ पर ये दोनों मिलकर बात कर रहे होते हैं। तो वाइट प्रिंस कहता है कि क्या हो गया, तुम कुछ खाओ क्यों नहीं रही हो, ये लोग खाओ। तो कहती है नहीं नहीं मैं खुद खा लूँगी। मतलब वो कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे शर्मा रही होती है। एंड वाइट प्रिंस जो है थोड़ा सा उसे मतलब कि कोशिश करता है फ्लर्ट करने की जिससे कि वो उससे भाई पट जाए। एंड यहाँ पे वो कहते हैं कि क्या हो गया, कुछ बात है क्या। कहती नहीं नहीं एक्चुअली मैं बताना चाहती थी। यहाँ पर वो उल्टी सीधी बातें कर रही होती है। तो कहता है देखो आराम से बात करो, वैसे भी मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। एंड यहाँ पे वो डायरेक्टली बोलता है कि आई लाइक यू एंड मैं जो हूँ तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ एंड वगैरह वगैरह। वो समझ नहीं पा रही होती है कि मैं करूँ तो करूँ का। तो कहती है मैं क्या कोई सपना देख रही हूँ। तो कहता है अरे तुम कितनी मतलब क्यूट सी इनोसेंट सी हो। तो वो कहता है कि देखो अब मैं तुम्हें लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हूँ, तो प्लीज़ मुझे लो, मेरे साथ रहो। एंड यहाँ पे उसे बोलता है एंड यहाँ पे उसे बहुत अच्छे से बिहेव करता है। एंड यहाँ पे जो स्कूल की बाकी लड़कियाँ होती है जो मतलब वाइट प्रिंस को पसंद करती है उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो यू चैन है वो सफाई कर रही होती है। एक्चुअली ये काम उसे ब्लैक डेविल ने दिया होता है। तो कहता है कि तुम ना सफाई वफाई नहीं करती हो और तुम ना मतलब हमेशा टाइम पास करती रहती हो। तो कहते हैं क्या, मैं कितना तो काम करती हूँ, हमेशा मुझे डांटते रहते हो। तो कहता है कि तुम्हें मेरा सारा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो चिल्लाकर बोलती है कि मैं ना अब तुम्हारा कोई काम वाम नहीं करूँगी। तो कहता है क्यों नहीं करोगी। तो कहती बस अब मैं कोई तुम्हारी स्लेव वगैरह नहीं हूँ। एंड यहाँ पे उसमें चिल्लाने लगता है कि अगर एक बार कोशिश तो करो, तुम अगर मेरी मतलब कि ऑर्डर्स के अगेंस्ट जाओगे ना फिर तुम्हें बताऊंगा। एंड यहाँ पे तीनों लड़कियाँ देखती है कि भाई ये
मतलब कि जो ब्लैक डेविल है यानी तारुको-सान है ये उसको भी डेट कर रही है, उन्हें लगता है कि ये दोनों को ही डेट कर रही है। एंड यहाँ पे तीनों लड़कियाँ जो कोशिश करती हैं इसे फँसाने की, या बोल देती हैं कि भाई जो लड़कियों वाला वॉशरूम है वो मतलब बंद है एंड 8 बजे तक लड़कियों को लड़कों वाला वॉशरूम यूज़ करना है, मतलब झूठ बोल देती हैं। एंड यहाँ पे यूचान को पता नहीं होता तो वो चुपचाप बेचारी नॉर्मली अपना उसी वॉशरूम में चली जाती है। एंड यहाँ पे जाके वो चेंज कर रही होती है कि चलो भाई मतलब रात का टाइम है, तो यहाँ पे जापानीज़ कल्चर में एक तरीके से वार्म बाथ लेना ज़रूरी होता है। एंड यहाँ पे वो आराम से अपना मस्ती में रहती है, तो तभी उससे कुछ आवाज़ आती है कि यार कोई आ रहा है। एंड यहाँ देखती है कि मतलब कि एक लड़का है, वो लड़का और कोई नहीं वो तारुको-सान यानी कि ब्लैक डेविल है। वो देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है कि यार अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। एंड यहाँ पे जो ब्लैक डेविल है वही वो अपना मतलब अपने आप को साफ वगैरह कर रहा होता है, मतलब वार्म बाथ के लिए, तो सोचती है कि कैसे निकलूँ कैसे नहीं। तो वो कोशिश करती है बहुत देर तक छुपे रहने की, लेकिन तभी जो ब्लैक डेविल है वो जाने की जगह वो भी सोचता है कि चलो वार्म बाथ ली जाए। एंड वो उसके साइड वाले ही मतलब जो मतलब बाथ टब होता है उसमें आ जाता है। तो यहाँ पे वो देख लेता है, कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो एंड तुम यहाँ कैसे आई। तो कहती है कि तुम मुझे देखो मत, मैं जा रही हूँ। एंड तभी यहाँ पे देखते ही कोई और आने वाला होता है मतलब वॉशरूम में, तो जो हमारा तारुको-सान है वो उसी के बाथ टब में आके बैठ जाता है, चिल्लाती रहती है यहाँ मत आओ यहाँ मत आओ। लेकिन वो कहता है कि चुप हो जाओ। एंड यहाँ पे वो और कोई नहीं वो व्हाइट प्रिंस होता है। तो कहता है कि अरे अच्छा तुम वो मतलब बात ले रहे हो क्या, पानी ज़्यादा गर्म है। वो उससे बातें करने लगता है घुमा फिरा के। तो कहता है नहीं नहीं हाँ बहुत गर्म है तुम रहने दो। तो कहता है चलो ठीक है मैं आज मतलब सिंपली नहाकर चला जाता हूँ। एंड यहाँ पे वो बेचारी बहुत देर तक छुपी रहती है। वो कहता भी है कि कुछ अजीब सा नहीं लग रहा तुम्हें। एंड यहाँ पे भाई उसे धीरे धीरे वो लगा पड़ा है नहाने में और उस बेचारी की हालत ख़राब हुई पड़ी है। एंड यहाँ पे उसे मतलब भाई क्योंकि जो पानी होता है ना जापानीज कल्चर में जो ये बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो फिर वो कहती है कि अच्छा ठीक है मैं जा रही हूँ। तो कहता है हाँ ठीक है जाओ। तो वो चुपचाप अपनी आंखें भी साइड कर लेता है कि ये चली जाएगी, लेकिन वो इतनी देर पानी में रही होती है वो वहीं बेहोश हो जाती है। वो देखता है अरे इसको क्या हुआ, तो वो बेहोश हो चुकी होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वॉशरूम में से वो तीनों लड़कियाँ खुश होती है कि अब पता चलेगा अब कुछ होगा। लेकिन एक्चुअली में जो तारुको-सान होता है वो यहाँ पे यू-चान को अपनी मतलब बाहों में उठा के भाई लेके जा रहा होता है। एंड यहाँ पे वो उसे उसके रूम में ले जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है उस टाइम पे। एंड यहाँ पे जब उसे वो लेकर आता है तो उसके उसी के रूम में ले जाता है। तो यहाँ पे जब उसे होश आता है तो देखती है अरे मैं ये कहाँ हूँ, क्या नहीं, मेरे कपड़े किसने चेंज किए। एंड यहाँ पे वो देखती है कि इसके पीछे तारुको-सान है, तो जरूर से चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे कुछ देखा वेखा तो नहीं ना, कुछ हुआ हुआ तो नहीं ना। तो कहता तुम पागल पागल हो क्या। एंड यहाँ पे उसे फिर वो वाटर बॉटल देता है एंड उसके मुंह पे फेंक के मारता है। कहता है कि क्या तो मतलब तुम्हें पता ही नहीं तुम वहाँ पहुंची कैसे। तो कहती है मुझे मत देखो मैंने मेकअप नहीं कर रखा। तो कहता है क्या बोल रही है ये, मेकअप नहीं कर रखा। कहता है कि देखो तुम मेकअप करो या ना करो लेकिन रहोगे तो तुम तब भी वही ना। तो ये सुन के उसे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पहले लोग उसे बुली करते थे। एंड यहाँ पे उसने उसे मतलब कि उसके जो जैसी है उसे ऐसे एक्सेप्ट किया, वो उठ रही होती है तभी वो गिर जाती है। तो कहता है कि यार तुम क्या हो, बिल्कुल डम लड़की, अपना ध्यान क्यों नहीं रखती। लेकिन तब भी वो ये बात बोल के चला जाता है, लेकिन यहाँ उसे वो इसकी बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे तारुको-सान को पता चल जाता है कि उन लड़कियों ने जानबूझ के ऐसा किया है। एंड यहाँ पे वो उन्हें डांटता भी है। फिर हमें देखते हैं कि जो यू-चान है वो यही सोचती रहती है कि यार उसने मुझे कितना कहा कि तुम जैसी हो वैसी रहोगी एंड मेकअप से क्या होता है। तो उसे बहुत अच्छा लगता है, मतलब कहीं ना कहीं उसके मन में फीलिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। एंड यहाँ पर हम हमारे जो वाइट प्रिंस है उसको देखते हैं। एंड फिर हम देखते हैं कि जो हमारा ब्लैक डेविल यानी तारुको-सान है वो पियानो भाई बहुत ही अच्छा बजाता है, मतलब लिटरली बहुत ही अच्छा। फिर यहाँ पे हम यू-चान के एक फ्रेंड को देखते हैं जो कि कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो कहती है कि बाकी सब तो ठीक है, ये इतना अच्छा मतलब ये साउंड जो आ रही है जो मतलब पियानो की कौन बजा रहा है। तो कहता है कि तुम्हें नहीं पता ये तारुको-सान बजा रहा है, पता है उसका पियानो इतना अच्छा होता है, वो बहुत अच्छा पियानो बजाता है। एंड उसके इमोशंस लगते हैं जैसे कि अपने इमोशंस को मतलब फील करा रहा हो, बहुत अच्छा बजाता है। वो तो लिटरली बहुत तारीफ़ें पेल देता है। तो कहती है अच्छा तुम तो बड़ी तारीफ़ कर रहे हो उसकी, लगता है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। तो कहता है नहीं, कि जब मैं मेरे स्कूल में था तो एक्चुअली सभी लोग मुझे बुली करते थे, लेकिन सिर्फ एक तारुको-सान ही ऐसा था जिसने मेरी हमेशा हेल्प करी है। एंड मैं लिटरली मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे उसे बहुत अच्छा लगता है कि भाई चलो मतलब कि एक्चुअली में वो ऐसा है नहीं, वो सिर्फ बनने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर यू-चान की जो बेस्ट फ्रेंड है यानी कि मियोको, वो यहाँ पे आज उससे मिलने आई है। एंड वो बहुत खुश होती है। तो यहाँ पे जो उनकी केयर टेकर होती है वो आके कहती है कि जो यू-चान है बहुत अच्छी है, पता है मेरा सारा काम कराती है, बहुत हेल्प करती है। लेकिन उन्हें कौन बताए ये काम तो वो ब्लैक डेविल यानी तारुको-सान की वजह से कर रही है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यू-चान और मियोको होते हैं वो यू-चान के रूम में आ जाते हैं। एंड यहाँ पे यू-चान कहती है कि जो मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी चीज़ें लाई हूँ। तो कहती है कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ क्यों नहीं रहती हो। तो कहती है मेरे पेरेंट्स जो है ओवरसीज़ रहते हैं, तभी उनका ध्यान जाता है कि यहाँ पे मतलब कि जो वाइट ब्लैक डेविल की वो रहती है शर्ट रहती है। कहती है शर्ट किसकी है। तो यहाँ पे जो यू-चान है वो बताने वाली होती है कि एक्चुअली मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। यहाँ पे वो अपनी फीलिंग्स बताती, लेकिन इससे पहले वो कुछ कहती, तभी यहाँ पे उनके फ्रेंड्स आ जाते हैं। यहाँ पे उसे वो बास्केटबॉल के लिए मतलब इन्वाइट करते हैं कि आ जाओ भाई खेलेंगे। एंड वो कहते चलो चलो, क्योंकि जो मियोको है वो बास्केटबॉल की बहुत अच्छी प्लेयर होती है। एंड यहाँ पे इनके बीच में मैच होता है। जो मियोको है वो सब भाई उस बंदे को एक ही बार में हरा देती है। तो यहाँ पे यू-चान बहुत खुश होती है कि तुम कितना अच्छा खेलती हो। एंड हम देखते हैं कि वो मतलब बहुत अच्छा खेलती है। फिर तभी यहाँ से जो तारुको-सान है वो गुजर रहा होता है, तो यहाँ पे वो उसे बुलाते हैं खेलने के लिए, लेकिन वो मियोको को एक ही सेकंड में हरा देता है। तो मतलब ऐसा लगता है कि भाई कुछ भी कहो
जो बेस्ट है, मतलब अच्छा खेलता है वो। फिर हम ये देखते हैं कि मियो को नाराज़ होने की जगह वो ऑलरेडी खुश हो रही होती है। एंड तभी यहाँ पे व्हाइट प्रिंस भी आ जाता है। तो यहाँ पे ये दोनों कहते हैं कि चलो हम भी एक गेम खेलते हैं। एंड यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक गेम स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कि ये बात करते हैं कि बेट लगाते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लैक डेविल है वो कहता है बेट में इसको लगाएंगे, यानी कि हम यूथ जैन को बैट में लगा लेते हैं। तो फिर हम देखते हैं इनके बीच में जैसे मैच स्टार्ट हो रहा होता है, तो जितनी बार भी जो हमारा ब्लैक डेविल होता है वो जीत रहा होता है, तो जो मियोको होती है खुश हो रही होती है। तो जिसपे यूचैन कहती है तुम इतना खुश क्यों हो रही हो, लगता है कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं इन दोनों के बीच में जो है मैच चल रहा होता है। एंड यहाँ पे बहुत कोशिश करते हैं कि तू हार जा, मैं हार जाऊँ, क्योंकि इनके बीच में कहीं ना कहीं यूचैन आ रही होती है। एंड वैसे ये बेस्ट फ्रेंड होते हैं। फिर जो मियोको होती है वो बताती है कि एक्चुअली मैंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया है। तो कहती क्यों? तो बताती है कि लास्ट समर जब मैं पूल में थी तो मेरे पैर में क्रैम्प्स आ गए थे, तो उस टाइम पे मुझे ब्लैक डेविल एंड तारुको सैन ने बचाया था। एंड तभी से ही मैं कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ फील करने लगी हूँ। एंड यहाँ पे वो कहती है कि मैं वो जब से ही मेरा क्रश बन गया है, मैं उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। एंड तो वो कहती है अच्छा तुम क्या बताने वाली थी, तुम मुझे कुछ बताने वाली थी। एंड ये सुन के कि मतलब कि जो मियोको है वो भी यानी कि तारुको सान को पसंद करती है, तो यू चान है उसे अपनी फीलिंग्स नहीं बताती। वो कहती है कि नहीं नहीं कोई फीलिंग्स नहीं है, मेरी ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। वो अपनी फीलिंग्स को छुपा जाती है। लेकिन यहाँ उसकी फ्रेंड को लगता है कि वो व्हाइट प्रिंस को पसंद करती है, मतलब उल्टा सोच लेती है कि वो ब्लैक डेविल को नहीं व्हाइट प्रिंस को पसंद करती है। एंड यहाँ पे इन दोनों का जो मैच था भाई बिल्कुल लेवल पे आ गया था 9 पॉइंट्स पे। बस एक आखिरी पॉइंट था जिसे कि हमारा तारुको सैन जीत जाता है। एंड यहाँ पे वो कहता है कि अब मैं जीत गया, और तुमने कहा था ना कि जो बैट है, तो कहता है कि ऐसी कोई बैट नहीं थी, मतलब वो बोल देता है कि कोई बैट नहीं थी, मतलब बैट पर उन्होंने यूचान को लगाया था। लेकिन वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा थोड़ी होता है। एंड यहाँ पे इनके बीच का मैच खत्म हो जाता है। एंड दोनों फ्रेंड्स रहते हैं तो इस चीज़ को ज़्यादा माइंड नहीं करते। फिर हम देखते हैं कि जो दूसरे सीन में अब उनका सीन ये जो है ख़त्म हो जाता है। और यहाँ पे देखते हैं कि यूचैन कितनी खुश होती है उसे देखते हुए। फिर तभी यहाँ पे बारिश होने लगती है, तो इस वजह से ये लोग मतलब अपने जो मतलब हॉस्टल वापस नहीं जा पाते। तो मतलब बिजली कड़क रही है भाई, डर लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। एंड यहाँ पे सभी लोग काफ़ी डर रहे होते हैं। तो जो हमारे यूचैन है वो यहाँ पे कॉफ़ी बनाने लगती है सभी के लिए, लेकिन इसके जो हाथ होते हैं वो काँप रहे होते हैं। तो तभी व्हाइट प्रिंस उसके पास आता है, कहता है तुम ठीक तो हो ना। एंड यहाँ उसके हाथों को बड़े वार्मली पकड़ लेता है। एंड यहाँ पे वो भी काफ़ी शाय फील करती है, तो कहता है जाओ मैं तुम्हारे हाथों को गर्म कर देता हूँ, मतलब पकड़ लेता हूँ। एंड यहाँ पे ये चीज़ कहीं ना कहीं जो है वो ब्लैक डेविल देख रहा होता है, उसे काफ़ी जेलसी फील हो रही होती है। एंड इतने में यहाँ लाइट भाग जाती है, तो सब एक एक करके कि मैं टॉर्च लेके आता हूँ, मैं ये लेके आता हूँ, उठ के चले जाते हैं यहाँ से। तो तभी व्हाइट प्रिंस जो है वो यूचैन से कहता है कि रुको मैं फ्लैश लाइट लेके आता हूँ, तुम मेरा वेट करो, मैं अभी आया। तो यूचैन कहती ठीक है। एंड यहाँ पे हम जब जैसे ही सभी लोग चले जाते हैं, तो यहाँ पे यूचैन को कोई पीछे से आके हक कर लेता है। तो यूचैन समझ नहीं पाती तो कौन है वो, और कोई नहीं ब्लैक डेविल होता है। एंड यहाँ पे वो कहती है कि तुम ना बहुत अनफेथफुल हो। एंड यहाँ पे उससे बात करने लगता है कि तुम ना मुझे भूल नहीं सकती, तुम सिर्फ मेरी हो। एंड यहाँ पे तुम्हारी जो आवाज़ है तुम कितनी चिल्लाती कितना हो। एंड यहाँ पे वो उसको मतलब कि हिकी यानी कि मतलब उसको लव बाइट दे देता है। एंड यहाँ पे तभी जो व्हाइट प्रिंस है वापस आ जाता है, कहता है तुम ठीक तो हो ना, तुम चिल्लाई क्यों थी। एंड यहाँ हम देखते हैं कि सभी जो लोग हैं वो लाइट आने पर पास आ जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो उसका जो ध्यान है व्हाइट प्रिंस का हो जाता है कि यहाँ पे यूचैन के गले पर मतलब कोई निशान है। उसे कहीं ना कहीं डाउट तो होता है, पर वो समझ नहीं पाता कि क्या है क्या नहीं। एंड तभी जो यूचैन अपने रूम में जाती है तो उसका भी ध्यान जाता है कि यार मेरे गले पे तो निशान है। तो इससे याद आता है कि ये तो मतलब कि तारुको सैन ने किया। और वो कहती है कि यार अब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। लेकिन क्योंकि जो उसकी फ्रेंड है मियोको, वो भी जो हमारे मतलब ब्लैक डेविल है उसको पसंद करती है, तो सोचती है कि नहीं यार मैं अपनी फ्रेंड के लिए तो अगेंस्ट नहीं जा सकती। एक एक लोग कहती मेरी बेस्ट फ्रेंड है, अगर मैं उसकी वजह से इसे नहीं छोड़ूंगी तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तो मतलब वो अपनी फीलिंग्स को यहाँ पर दबा जाती है कि नहीं कोई बात नहीं, अब कोई फ्रेंड पहले इंपॉर्टेंट है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे क्लास में जितने भी फ्रेंड्स होते हैं यहाँ पे अम्यूजमेंट पार्क जाने के लिए मतलब कि प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन इनके पास एक टिकट एक्स्ट्रा होता है, जिसपे कि यूचैन जो है वो मियोको को एडवाइस देती है कि तुम्हें जो है वो तारुको सैन से पूछना चाहिए। अब वो मियोको भी कहती है कि यार पूछूँ तो पूछूँ कैसे। एंड तभी यहाँ पे जो हमारा तारुको सैन है वो आता, तो यहाँ पे उसका फ्रेंड पूछ लेता है, तो यहाँ पे वो हाँ कर देता है कि ठीक है चलेंगे। एंड यहाँ पे आज भाई सारे के सारे जो फ्रेंड हैं वो यहाँ पे उनकी जो मतलब कि वो ट्रेन होती है इसमें आके बैठ जाते हैं। तो जो यूचैन है वो जानबूझ के मियोको को ब्लैक डेविल के सामने यानी तारुको सैन के सामने बिठा देती है। तो यहाँ पे इनका फ्रेंड ने बताता है कि अम्यूजमेंट पार्क में ना वहाँ पे ना एक मतलब कि वो है कि मिथ टाइप है कि जो भी मतलब जॉइंट व्हील पे अपनी कपल को मतलब यानी अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाके किस करेगा, तो मतलब एक तरीके से वो कपल जो है वो लाइफ टाइम एक साथ रहेगा। एंड यहाँ पे सभी जो लोग हैं वो अम्यूजमेंट पार्क में आ जाते हैं, वो तो काफ़ी इंजॉय करते हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इन्हें देख के। मतलब इतने सारे जो झूले वगैरह होते हैं एक एक करके झूलते हैं, और जो इनका फ्रेंड होता है उसे अकेला छोड़ दो, कहते मुझे तो ले जाओ यार। लेकिन यहाँ पे ये लोग तो छोड़ के चले जाते हैं। फिर यहाँ पे लाइन में लग जाते हैं मतलब टिकट लाइन में। एंड तभी
जो यू चैन होती है वो अपने ग्लव्स को भूल जाती है, तो यहाँ पर जो हमारा वाइट प्रिंस है उसके हाथों को अपने मतलब कि पॉकेट में डाल देता है कि कोई बात नहीं, तुम नहीं लाई तो मैं तुम्हारे हाथों को मतलब वार्म कर दूंगा। एंड ये सब चीज़ें जो है वो हमारा तारुको सैन भी देख रहा होता है, जेलस हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर यू चैन जो है वो मियोको को एडवाइस करती है कि तुम्हें जो है कारुको सैन से पूछना चाहिए, मतलब जॉइंट व्हील के लिए, एंड कितना अच्छा होगा तुम जाओ साथ में। एंड लेकिन मियोको को डर भी लग रहा होता है, लेकिन वो बेचारी हिम्मत करती है कि ठीक है मैं पूछूंगी। एंड मियोको जो है वो हिम्मत करके जाती है कि चलो तारुको सैन से पूछा जाए। एंड यहाँ पे यू चैन जो है इन्हें मैसेज करके बोल देती है अपने फ्रेंड्स को कि वहाँ से हट जाओ, यहाँ पे मियोको मतलब बात करना चाहती है तारुको सैन से। ये लोग वहाँ से हट जाते हैं। एंड मियोको यहाँ पर आके तारुको सैन से पूछती है कि एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ पूछना था कारुको। तो वो कहता है हाँ पूछो, कि क्या तुम मेरे साथ राइड पे चलोगे। तो जिस पे वो कहता है ओके, मतलब यहाँ पे वो लिटरली हाँ उसका हाँ कर देता है एंड यहाँ से फिर चला जाता है। फिर यहाँ पे वो लोग कहते हैं कि हमें लगा नहीं था कि कारुको सैन भी जो है वो किसी लड़की के साथ जाएगा, और स्पेशली मियोको के साथ। फिर यहाँ पर ये दोनों भी जो है वो बाहर मतलब थोड़ा सा अपना अकेले में चले जाते हैं। एंड यहाँ पे मियोको कहती, वो यू चैन कहती है कि कितना अच्छा लग रहा है ना। तो जिसपे कि वाइट डेविल कहता है कि तुम्हारे पैरों में क्या हुआ। कहती है अरे नहीं, मैं ना जो न्यू सैंडल्स पहने तो ये मुझे प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। एंड यहाँ पे उसके पैरों को कहता है रुको मैं ठीक करता हूँ। तो जिसपे कि भी थोड़ा सा यू चैन अनकंफर्टेबल भी हो जाती है। यहाँ पे उसके पैरों में बैंडेज लगाता है, तो कहता है अब अच्छा लग रहा है ना। तो कहती है हाँ। एंड यहाँ पे वो कहती है कि हाँ अब बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ मैं। एंड यहाँ पे वो अच्छा फील कर ही रही होती है कि तभी एकदम से जो वाइट प्रिंस है उसको पीछे से हक कर लेता है कि यू चैन, मैं कब से वेट कर रहा था कि हम जो है वो अकेले आए, हम एक दूसरे से बातें करें, मुझे देखो मैं जो हूँ तुमसे बातें करना चाहता हूँ। मतलब यहाँ उससे बड़ी प्यारी प्यारी बातें करने लगता है। कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहने में बहुत अच्छा लगता है, कि क्या तुम्हें भी लगता है, मतलब उससे पूछ रहा होता है। एंड फिर ये दोनों जो है वो वापस आते हैं अपने ग्रुप के पास। लेकिन जब यह देखते हैं कि यार यहाँ तो कोई भी नहीं है, कि सभी लोग कहाँ गए, तो ये जो वाइट प्रिंस है वो यू चैन से कहता है कि अच्छा तुम यहाँ वेट करो, मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक्स खरीद के लाता हूँ। तो कहती है ठीक है मैं यही रहूँगी। मतलब कितना मतलब ऑबे करती है। एंड तभी यहाँ पे ब्लैक डेविल आता है एंड उसके हाथों को जबरदस्ती पकड़ लेता है और कहता है कि मेरे साथ चलो। कहती है यार मेरे हाथों में दर्द हो रहा था। कहता है शट अप, चुप हो जाओ। एंड यहाँ पर वो उसको जाइंट व्हील में ले आता है। एंड मतलब वो उस चीज़ को मतलब रियली में मतलब कि माइंड करता था कि वो मिथ वाली बात कि किस करोगे तो कपल्स एक साथ रहेंगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उसे पसंद करता था। फिर यहाँ सभी लोग जो एक एक करके वापस आते तो कहते हैं यार तुम लोग कहाँ थे। एंड यहाँ देखते हैं कि यू चैन और जो तारुको स्वान दोनों ही नहीं है। एंड यहाँ पे मियोको एंड वाइट प्रिंस दोनों को ही डाउट होता है कि क्या ये लोग जाइंट व्हील पे गए हैं। एंड यहाँ पे तो वही कुछ अलग ही सीन चल रहा है। यहाँ पे जो मतलब तारुको सैन है वो मतलब यू चैन को किस कर लेता है। मतलब यहाँ पे वो तो उसे लगता है कि भाई अब मैं इसे प्यार करता हूँ। एंड यहाँ सभी जो है उन दोनों का वेट कर रहे होते हैं कि भाई ये दोनों गए तो गए कहाँ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तभी जो मतलब कि हमारा तारुको सैन है यू चैन है वो वापस आ जाते हैं। तो जिसपे कि वाइट प्रिंस पूछता है कि क्या तुम दोनों एक साथ थे। तो जिसपे कि यू चैन एकदम से कहती है नहीं नहीं हम साथ नहीं थे, मैं खो गई थी और मैं अभी अभी से मिली हूँ। मतलब झूठ बोल देते हैं, मतलब डाउट होता है लेकिन इन्हें फिर भी बोल नहीं सकते क्योंकि दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। फिर यहाँ पे थोड़ी सी यू चैन भी जो है वो मियोको से आँख नहीं मिला पाती कि यार वो बोले तो बोले क्या। फिर यहाँ पे हम रात में देखते हैं कि जो यू चैन है वो आकर सफाई कर रही होती है अकॉर्डिंग टू, तो मतलब क्योंकि उसे ब्लैक डेविल ने काम को कहा था, लेकिन उसे वही सीन याद आ रहे होते हैं कि यार उसने मना क्यों नहीं किया जब वो उसे किस कर रहा था। तो तभी यहाँ पर उसका फ्रेंड आता है, कहता है कि यार तुम ब्लश कर रही हो ना, झूठ मत बोलो तुम ब्लश कर रही हो, तुम्हारी बॉडी अजीब सा क्यों एक्ट कर रही है। तो कहती कि अरे तुम्हें क्या बताऊँ, मैंने बहुत ज़्यादा लस्टफुल फील कर रही हो। तो कहते क्या मीन, तो उसे कुछ बताती नहीं है। फिर हम यहाँ देखते हैं कि ये दोनों जो है वो सो रहे होते हैं। तो तभी जो वाइट प्रिंस है वो ब्लैक डेविल के पास आता है और कहता है कि क्या तुम मुझे एक बात बताओगे। तो कहता है कि हाँ। तो क्या तुम यू चैन को डेट कर रहे हो। तो जिसपे कि ब्लैक डेविल चुप रहता है। तो कहते हैं क्या तुम दोनों के बीच में कुछ है। वो इस पर भी कुछ जवाब नहीं देता क्योंकि इन दोनों के बीच में एक तरीके से भाई वाला बॉन्ड था, बचपन से साथ रहे, बेस्ट फ्रेंड है। तो फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डे कि जो यू चैन है वो मतलब कि अपना सफाई वगैरह कर रही होती है। तो उसे याद आता है कि यार जो मतलब कि कारुको सैन है वो पियानो प्ले करता है, बहुत अच्छा पियानो बजाता है, चलो मैं भी ट्राई करती हूँ। एंड यहाँ भी जो उसका पियानो रूम होता है वो धीरे धीरे चुपके चुपके जाती है कि यार वो है तो नहीं यहाँ पे। एंड यहाँ पर जब वो जाती है तो कोई भी नहीं होता है, मतलब आवाज़ भी लगाती है कोई है तो नहीं, कोई है तो नहीं। एंड यहाँ पर जाकर उसके पियानो पर जब पे मतलब कि जाकर बैठ जाती है। एंड यहाँ पे वो सोचती है कि चलो पियानो प्ले किया जाए। उसे एज़ कम्पेयर इतना अच्छा नहीं आता बट थोड़ा बहुत वो कोशिश करती है कि वो भी कारुको सैन की तरह ही बजाए। एंड यहाँ पर वो धीरे धीरे प्ले करना स्टार्ट करती है। तो कहती है यार कैसा प्ले करूँ कैसे नहीं। एंड यहाँ पर जब वो धीरे धीरे प्ले करती है तो उसके दिमाग में ये होता है कि ऐसे ही बजाऊँ या किस तरीके से। तभी पीछे से जो है वो ब्लैक डेविल आ जाता है। एंड यहाँ पर वो उसके हाथों पर ही हाथ रख के उसे सिखाने लगता है कि ऐसे बजाओ ऐसे बजाओ। एंड यहाँ पर भी जो यू चैन है उसे एक बार भी ये नहीं कहती कि मतलब साइड हो जाओ या कुछ नहीं, क्योंकि एक तरीके से वो भी उसके लिए फील करती है। एंड यहाँ पे जो कारुको सैन है वो बिल्कुल धुन में धुन हो जाता है और वो बजाता चला जाता है, बजाता रहता है। एंड कारुको सैन जो है उसे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड यू चैन को भी उसकी जो मतलब कि इतनी मेलोडियस लगती है, मतलब उसके पियानो की आवाज़ उसे बहुत अच्छी लगती है। एंड तभी जो
एकदम से जो हमारा गैरुको सैन है उसे याद आता है कि यार नहीं, वो एकदम से रुक जाता है। एंड फिर वो एकदम से खड़ा होता है और वो कहता है कि जो हमारे बीच में था वो सब कुछ खत्म। तो कहते हैं क्या? तो कहता है कि जो मैंने तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट था कि मैंने तुम्हें अपनी स्लेव बनाया था, वो अब सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि अब मुझे तुम में मतलब कि कोई भी मतलब वो नहीं है, मैं तुमसे सेटिस्फाई हो चुका हूँ। एंड यहाँ पे जो यूचैन वो चुप हो जाती है, कहती है ठीक है, ये तो अच्छी बात है, थैंक गॉड, इस तरीके से चली जाती है। लेकिन यहाँ पे दोनों को ही बहुत बुरा लग रहा होता है। एंड यूचैन जो ही सुन के तब तो कुछ नहीं कहती, एंड बाहर आके वो इतना रोती है, इतना रोती है, मतलब उसे बहुत बुरा लगता है। कहीं ना कहीं उसे जो हमारा मतलब कि करुको सैन था उसकी आदत हो चुकी थी। अब यूचैन जो है वो रो रही होती है, एंड यहाँ पे मतलब डल डल सी रहती है, चुप चुप सी रहती है, मतलब सभी जो फ्रेंड्स हैं वो मजाक वगैरह करते रहते हैं। एंड जो इवनली जो करुको सैन था वो भी मतलब किसी से ज़्यादा कुछ खास वास कहता तो नहीं। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो फील करती है, मतलब जिसकी फ्रेंड है मियोको, वो देखती है कि यार ये कितनी चुप चुप सी है। एंड यहाँ पे जो मतलब जो भी क्लास में कोई एक्टिविटी हो रही है तो यहाँ पर वो उसके पीछे बैठा रहता है, तो वो भी हेड डाउन करके रखता है, तो वो भी कुछ नहीं बोलता। तो मतलब दोनों के बीच में जो चुप चुप जो मतलब वो उसे छेड़ता रहता था, परेशान करता था, तो उसे अच्छा लगता था। लेकिन अब उसे कुछ नहीं कहता तो उसे अच्छा नहीं। फिर यूचैन जो है जाने लगती है, तो यहाँ पे उसको व्हाइट प्रिंस मिलता है। तो कहता है अरे यूचैन, तो मेरी बात क्यों नहीं सुन रही, एंड आज तुम काफ़ी डल डल सी लग रही हो। कहती नहीं, मैं तो 100%, देखो मैं कितनी एनर्जेटिक हूँ। एंड वैसे भी पता है तुम्हें कि मुझे जो है वो ब्लैक डेविल ने छोड़ दिया है, मतलब करुको सैन हमारा कॉन्टैक्ट एंड हो गया है। मतलब यहाँ वो दिखाने की कोशिश करती है वो कितनी खुश है, लेकिन वो अंदर से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। एंड यहाँ पर वो काम कर रही होती है जो वो हमेशा करती है, लेकिन यहाँ पे वो काम जो है कोई और ही कर रहा होता है, क्योंकि अब वो एक तरीके से कॉन्टैक्ट से हट चुकी होती है। क्योंकि अब जो मतलब कि ब्लैक डेविल है उससे कोई काम नहीं करा रहा होता, तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। मतलब वो बहुत ज़्यादा लेज़ी लेज़ी और काफ़ी ज़्यादा बोर बोर फील करी होती है उसे। मतलब वही चीज़ याद आ रही होती है कि किस तरीके से उसे परेशान करता था। एंड यहाँ पे जो मतलब हमारा करुको सैन है वो भी अपना पियानो वगैरह प्ले करता रहता है। तो मतलब वो भी कहीं ना कहीं मतलब जो यूचैन को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा होता है। मतलब इन दोनों के बीच में एक तरीके से सब कुछ मतलब ख़त्म हो चुका होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं यार, मतलब जो पहले था वो बेस्ट था। एंड यहाँ पर जो यू चैन है वो यहाँ पर आके मतलब पियानो के पास ही आकर सो जाती है। मतलब उसे इतनी ज़्यादा करुको सैन की याद आ रही होती है। एंड इवनली का जो करुको सैन था वो भी जब रात में उठ के उसे भी जब यू चैन की याद आती है तो वो भी अपने पियानो के पास जाता है एंड वहीं जाकर बैठ जाता है। एंड यहाँ पर वो उसके बारे में सोचता रहता है एंड कि उसने मतलब किससे उसके साथ प्ले मतलब कि पियानो प्ले किया था, एंड यहाँ पे किस तरीके से उसने उसके हाथों को टच किया था। मतलब वही चीज़ें सोच सोच के मतलब वो वही मतलब अब बोल तो सकता नहीं है, अब कॉन्टैक्ट से तो हटा दिया, मतलब पहले तो अपने दोस्त में वो बनना था। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यू चैन है वो हिम्मत करके मतलब मियोको को बुलाती है। तो मियोको कहती है हाँ बताओ तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। तो कहती है मियोको एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना था कि मैं तुमसे सॉरी बोलना चाहती हूँ। कहती है सॉरी, सॉरी किस लिए। तो कहती है कि मैं किसी को लाइक करती हूँ। कहती है लाइक किसको। तो वो बताती है करुको सैन। एंड यहाँ पे मियोको ये सुनकर थोड़ी चुप हो जाती है। कहती है कब से। तो कहती है मुझे खुद नहीं पता कि कब से, एंड मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ, लेकिन मैं उसे जो है बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। एंड मेरी फीलिंग उसके लिए स्टार्ट कब से हो गई, एंड मैं ये बताने में तुम्हें मतलब मुझे बहुत शर्म आ रही है, मुझे अजीब लग रहा है, प्लीज़ मियोको मुझे अजीब मत समझना, लेकिन मैं जो हूँ उसे बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकती, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, आई एम रियली सॉरी। एंड यहाँ पे बार बार सॉरी पे सॉरी, सॉरी पे सॉरी बोले जा रही होती है, जिस पर कि मियोको कहती है कि तुम मतलब मुझसे सॉरी क्यों मांग रही हो, तुमने मुझे सच बताया यही बहुत है। एंड तुम जो हो मतलब कि क्या हमेशा मेरी वजह से सिंगल थोड़ी रहोगी, एंड तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, एंड ये मेरे लिए बहुत है, एंड हमारी फ्रेंडशिप के बीच में कोई नहीं आता। मतलब मियोको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लड़की दिखाते हैं। एंड यहाँ पे वो अपनी फ्रेंड को एक्सेप्ट कर लेती है। तो कहती है कि जिस पे कि यूचैन कहती है कि बताया मैं कितनी डर रही थी कि मैं तुम्हें खो दूंगी। एंड यहाँ पे कहती है पागल हो क्या। एंड यहाँ पे उसे वो हक कर लेती है, कहती है कि हम लोग फ्रेंड्स रहेंगे हमेशा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे दोनों बहुत खुश होते हैं। एंड यहाँ पे मियोको की तो भाई प्रॉब्लम सॉल्व। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सेम करुको सैन का भी जो हालत होती है ख़राब होती है, एंड तभी जो है वो यहाँ पे जो वाइट प्रिंस होता है उसे मतलब गेम के लिए इनवाइट करता है कि चलो भाई एक गेम खेला जाए। एंड यहाँ पे वो दोनों जो है वो गेम के लिए जाते हैं। फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वाइट प्रिंस है वो थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर रहा होता है। तो वो कहता है कि भाई कि मैंने हमेशा देखा है कि तुम जो है मतलब जो जो चीज़ें मुझे हमेशा से पसंद आई हैं वो तुमने हमेशा मेरे लिए छोड़ दी हैं। तो जिसपे कि वो कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, क्या बातें कर रहे हो तुम। तो कहता है कि जैसे कि यूचैन हो गई, हमारे स्कूल की किंडरगार्टन की टीचर हो गई, या हमारा वो डॉगी जिसे हम इतना पसंद करते थे, तुमने हर वो चीज़ जो मुझे पसंद आई वो तुम्हें भी पसंद आई, लेकिन तुमने वो हमेशा मेरे लिए छोड़ दी। मेरा फर्स्ट लव हो चाहे कोई भी हो, मतलब तुमने हमेशा मेरे लिए वो उन चीज़ों को छोड़ दिया। तो जिस पर वो कहते हैं कि क्या तुमने मतलब मुझे कभी मतलब अपना राइवल समझा ही नहीं। तो जब मुझे पता चला कि तुम यू चैन को पसंद करते हो, तो मैंने भी सोचा कि चलो भाई मतलब कि तुमसे वो उसे चुराया जाए, एंड इस बहाने ही सही तुम मुझसे कम से कम उसे लड़ोगे तो सही। तो यहाँ पे जो ब्लैक डेविल है यानी कि तारको सैन उसे गुस्सा जाता है। यहाँ पे वो कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, अगर तुम्हें मुझे सच में लड़ना है तो मुझसे लड़ो, मतलब ये क्या तरीका होता है। वो उस पर गुस्सा करने लगता है। तो कहता है चलो ठीक है, आज हम मतलब एक फाइनली लड़ाई करते हैं, और इस बार जो लॉस हुआ ना, मतलब जो हार गया वो मतलब यू चैन से फाइनली दूर चला जाएगा। इन दोनों के बीच में फिर भाई मतलब कि ये जो मतलब कि बास्केटबॉल होता है इसका मैच स्टार्ट होता है, एंड एक एक करके दोनों अपनी पावर दिखाते हैं। एंड यहाँ पर जो हमारा मतलब कि तारको सैन है वो फील कर रहा होता है कि कैसे कैसे उसने अब तक अच्छा जो टाइम है वो यू चैन के साथ बिताया है। इवनली जो वाइट प्रिंस है वो भी ये चीज़ें फेस कर रहा होता है। एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि भले ही ये दोनों
मतलब कि मतलब एक बेस्ट फ्रेंड होते हैं, लेकिन यू चैन जो इनके बीच में आ गई होती है, कहते हैं कि अब तो इसे एंड करना पड़ेगा। एंड यहाँ पर ये दोनों मतलब लास्ट बॉल होती है, एंड यहाँ पर जो मतलब कि हमारा मतलब ब्लैक डेविल होता है वो बॉल को डालता है, लेकिन तभी ये दोनों गिर जाते हैं। एंड यहाँ पे पता नहीं चलता कि बॉल अंदर गई या नहीं गई, एंड यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे यू चैन के पास हमारा वाइट प्रिंस आता है, तो कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जिसपे कि यू चैन कहते हैं कि हाँ मुझे भी तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। एंड यहाँ पे दोनों बात करने के लिए आते हैं, तभी यू चैन कहती है कि एक्चुअली मैं तुम्हें बताऊँ, मैंने तुम्हें डिजर्व नहीं करती। तो कहते हैं कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, एंड ये क्या बकवास है। तो कहते हैं कि हाँ आई एम सॉरी, एक्चुअली मैं तुमसे बोलना चाहती थी। इससे पहले वो कुछ बोलती तो तभी जो हमारा मतलब कि वाइट प्रिंस है वो कहता है कि अभी मेरी और वाइट ब्लैक डेविल की बात हुई है, एंड मैं तुमसे कहना चाहूँगा कि क्या तुम प्लीज़ मेरा रीसेट बटन को फिर से पुश करोगी। तो कहती है रीसेट बटन। तो कहता है हाँ मतलब मेरे लिप्स को मतलब क्लिक करो। एंड यहाँ पे जब वो ये करने वाली होती है तो उसे मतलब वाइट प्रिंस के साथ अपने सारे बिताए हुए मतलब अच्छी अच्छी मेमोरीज याद आती है, लेकिन यहाँ पे वो उसको टच कर देती है। मतलब यहाँ पे वो एक तरीके से उसे भूलने के लिए रेडी हो जाता है। एंड यहाँ पे वो कहता है कि अब देखो अब तुम जाओ। तो कहती कहाँ। तो कहते हैं कि जाओ तुम्हारा तारुको सैन वेट कर रहा है। एंड यहाँ पे मतलब कि वो इसे एक अपने मतलब अपने फ्रेंड के लिए यहाँ पे यू चैन को छोड़ देता है। फिर हम देखते हैं कि मतलब अपने सीन पे वापस आते हैं कि जब वहाँ पे मतलब उनके बीच में मतलब ये बैटल हो रहा था, तो उसमें जो है हमारा जो ब्लैक डेविल था यानी कि तारुको सैन था वो जीत गया था। लेकिन यहाँ पे उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि भले ही उसे यू चैन से मतलब कि जीत गई है, मतलब जीत में मिल गई है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा मतलब कि वाइट प्रिंस है वो उसका बचपन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड है, एंड वो उसने हमेशा उसके लिए मतलब अच्छा अच्छा किया है, वो उसके से नहीं छोड़ सकता। लेकिन हम फिर देखते हैं कि ये दोनों जो है वो खड़े होते हैं, वो कहते हैं कि यार मतलब कैसे हमें किसी के साथ लड़ सकते हैं। मतलब इन दोनों के बीच में इतनी अच्छी बॉन्डिंग होती है कि इसके बाद भी कि भाई किसको ना मिले ना मिले, ये दोनों हैं आपस में नॉर्मल हो जाते हैं। मतलब सेम मियोको और यू चैन की तरह ये दोनों आपस में फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। एंड यहाँ पे वो खुश होता है कि यार कोई बात नहीं, मुझे नहीं मिली तो मेरे दोस्त को तो मिल गई। एंड यहाँ पे यू चैन इतनी ज़ोर ज़ोर के भागे भागे जा रही है कि भाई अब तो मुझे जाके तारुको सैन से मिलना है। एंड यहाँ पे वो आके देखती कि वो है ही नहीं, तो पूछती कि तारुको सैन कहाँ है। तो कहते पता नहीं कहाँ है। एंड वो खोजती कहाँ गया होगा, तो भी वो उसके पियानो रूम में जाती, तो पियानो रूम में भी नहीं है। एंड लिटरली बंदी भागे भागे जा रही है, भागे भागे जा रही है। एंड यहाँ पे वो बास्केटबॉल का जो मतलब कि इनका वो होता है कोर्ट टाइप, यहाँ आती है, तो कहती तारुको सैन कहाँ है। तो कहते पता नहीं यार अभी तो यहीं था। एंड तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है, तो उस मैसेज को चेक करती है, जिसमें कि तारुको सैन का मैसेज होता है कि फटाफट से आके मुझसे 5 मिनट मिलो। तो कहती 5 मिनट में, वो इतना ज़ोर की भाग कर जाती है। तभी यहाँ उसकी फ्रेंड्स आ जाती है, तो कहती है कि क्या हुआ। तो जिसपे कि वो कहते हैं कि मैं जो हूँ मियोको, मुझे जाना है। तो कहती है जाना है तो जाओ ना। यहाँ पे उसके लिए स्माइल करती है कि फाइनली आज उसको तो मतलब तारुको सैन मिल जाएगा। एंड वो इतना भागती है इतना भागती है, मतलब यहाँ पे उसके फ्रेंड्स जो है वो बहुत ज़्यादा उसके लिए खुश होते हैं। एंड वो भागी भागी जा रही है, भागी भागी जा रही है, और सब चीज़ें याद आती है कि किस तरीके से स्टार्टिंग से लेके अब तक उसने कैसे उसको बुली किया, कैसे उसे मतलब कि अच्छे अच्छे मूवमेंट शेयर किया, मतलब उसे सब कुछ याद आता है। मतलब ये सब उसको प्यार ही लगता है। फिर हम देखते हैं कि बंदी बहुत तेज भाग रही है, इतना अरे धीरे चली जा, बाद में भी मिल ही जाएगा, कौन तो चला जाएगा कहीं। एंड तभी वो वहाँ पहुँचती है जहाँ पे उसे बुलाया, तो तारुको सैन कहता है कि तुम ना 3 मिनट लेट हो। अरे देख तो ले कैसे भगी भगी है, सांस भी नहीं आ रहा उसको। एंड वो कहती है अच्छा मैं लेट हूँ लेकिन सॉरी। तो वो कहता है कि मुझे ना तुम्हारे पास एक काम है, एंड अब जो मैं हूँ अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो जिस पर कि तारुको सैन कहती है हाँ ओके सर। तो कहता है कि हाँ अब वैसे भी तुम मेरी हो, यू आर माइन, इस तरीके से बोलता है। तो कहती है नो, अरे तुम मेरी वुमेन हो, एंड इस तरीके से बोलता है। तो जिस पे कि वो कहती है अच्छा, तो कहती नहीं मुझे नहीं बनना। तो कहता है क्यों क्यों नहीं बनना तुम्हें। तो कहती है कि नहीं मुझे नहीं बनना। तो वो बोलता है कि अच्छा। तो यहाँ पर थोड़ा शर्मा जाता है कि यार ये क्या बोल रही है। एंड यहाँ पे उसके पास आके बोलती है कि आई लाइक यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। एंड यहाँ पे जो थोड़ा सा जो हमारा तारुको सैन है वो थोड़ा शाई सा हो जाता है, बेचारा शर्मा जाता है। तो वो कहता है कि तो उससे आँखें नहीं मिला रहा होता। तो कहता है कि हाँ चलो साइड हटो। एंड वो चलने लगता है, कहते तुम्हें शर्म आ रही है, तुम शाई हो। तो कहता है कि ऐसा है मुझे कोई शर्म वरम नहीं आ रही, ज़्यादा बोलोगी ना मैं तुम्हें अभी किस कर लूँगा। तो कहती करो फाइन कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे करो करो। तो कहता कि यार कैसी पागल लड़की है। तो यहाँ पे वो जाती है, एंड यहाँ पे वो तारुको सैन को कहती है आई लव यू, एंड यहाँ पे उसको किस कर लेती है। एंड यहाँ पे तारुको सैन भी जो है उसको किस करता है। एंड यहाँ पे दोनों को मतलब कि फाइनली जो है एक दूसरे को अपना लव जो है वो कन्फेस कर देते हैं। एंड यहाँ पे उसे बहुत अच्छा लगता है कि मतलब कि आज मेरा मतलब ये बंदी जो है वो मेरी फाइनली हो चुकी है। एंड इस तरीके से इस मूवी की बहुत ही प्यारी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। एंड ये मूवी लिटरली बहुत अच्छी है। एंड आप इसको मतलब कि मतलब सबटाइटल में भी देख सकते हैं। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है। एंड आपको कैसी लगी यार गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय गाइस।